जैसे व्रत होता है वैसे कैमरे में ना आने का व्रत भी होता है। तुम्हारा यश हकीसा गाड़ तेरी जट बन का खेड़ा। आईजी के हंसी में पूरी YouTube फैमिली फंसी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। मम्मी की जो बकरी है वो यहाँ जमीन में पड़ी हुई है, तो इसको ले जाओ अपने साथ रख लो। ये पूजा का चाह दिया तुम दे आओ ना यार, कभी तो दे आओ, सेवा कर लो बहू की। अरे साल भाई में अब साजी आपकी तेली मैली जाली जातू जा तू ही कोणी में दिया करे ले ये सहा दिया वी बात तो दाड़ काट दिया कोई दिखे जाओ बुझ जस क्या भूजे जस ना बुझ तो बैठा भाई बुझ क्या हुआ? बुझ ऐसा होता है जहाँ पर घना जंगल जैसा हुआ रहता है। बुझ कत्ती नहीं हो रहा ना नन पेड़ बुझ जाए बिल्कुल भरी रोनी देखे ने उस बुझ जो दिखे। और जो उसमें बुझ लग जाता है डाउन पाइप में, वो बुझ अलग भाई। तो बुझ और बुझ बुझाड़ी बुझाड़ को नहीं भाई नन पेड़ होनी भाई वो आर बेटी पानी देगी मैं वही बुझाड़ को नहीं भाई। अपनी बुझानी काटनी है और जोशानी को चाय देनी है। और फिर तो बकरी खिलाऊंगी मैं। बकरी नहीं खिलाऊंगी चिचनो साथ पहाड़ में चिचनो को नहीं है। हमारे पहाड़ों में लंबे सांप जाल लटिक रोनी भाई हम डरने भाई उनको दे फिर जब वो ठैयारम में लंब कभी लटे में हम डरने भाई लगे देखे ने शहर में कहाँ से मिलेंगे ठंगारे और ये ना। अगर हम इतनी लगे लीजिए हम पाई जाई हुई हम ठंगार लगे लीजिए लगे लीजिए सब लाए थे। तुम तो यहाँ खेत गोड़ देते। चाय ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भगीरथ और भगीरथ की ईजा आ चुकी है। मम्मी थाईकल कहाँ है? मेरे डैनू नमस्कार कर दे कर दी मैं मुंह लपक दे लियो। आजकल क्या होता है, बच्चे मुंह बुखा देते हैं, कुकुर भी मुंह बुखा रहे हैं। वो हाथ उठकर आको सुनो गुड़ी हाथ छियो अब गुड़ी हाथ में गुणन है जेणी भल करो ही बुको जैसे तू बुको छे हेरो आप पता लागल कहो कबे बहुत करे गुस्से पेड़ पड़ो कसल के हिबा चुप रहो पड़ो कदुला हम शेर भया हम 19 में तुमको चूट द आप 19 ठैया है मैं बाबू का चुटे हैं उन्हीं मतलब चुटना चाहिए लाई भाऊ लग जाए तो ही चुटना भाव हमारी। भगीरथ को साइकिल चलाने से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ वो बटन दबाने से। तो हम जा रहे हैं को लेके इसके घूमने की जगह पे। चलो तो आज हमारे भ्राताश्री की अशोक वाटिका में दिखा रहे हैं हम पेड़ बंगाली पान का। पान से भी डबल एक्स पे ये बिल्कुल मुंह को जलाने वाला होता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती पूजा पाठ में। तो डैनी अपनी लाइव की हड्डी को खा रहा है। ये क्या करता है कि जब बाजार में जाता है अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं तो इसको जब हड्डी मिलती है तो ये पकड़ के ले आता है, तो ये अपना खुद गुजारा खुद करता है। डैनी ये वाला पेड़ है ना, इसका ये फूल आता है, यह है अपराजिता का पेड़। तो इसको लगा के वास्तु दोष को समाप्त किया जा सकता है कहते हैं। ये है हरसिंगार का पेड़ यानी कि पारिजात का पेड़, और पारिजात के पेड़ की भी सेम प्रॉपर्टी होती है लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। तो जिसके नसों में दर्द और जिसके हाथ पैर घुटनों में होती है तो उसके लिए भी यूज होता है। तो हमारी जो अशोक वाटिका है वो पूरी औषधीय गुणों से युक्त है। इसमें आपको यहाँ पर बेलपत्री का पेड़ मिल जाएगा। अगर अपराजिता का आपको बीज चाहिए तो वो भी होने लग गए हैं। जब ये बन जाएंगे मैं बताऊंगा, आप आएंगे तो आप ले जा सकते हैं। तो हम ऐसे करके पेड़ भी बांटेंगे, सिर्फ ये नहीं कि हम खुद से हम पेड़ भी बांटेंगे। हमने सोचा है इस काम के लिए मैं यहाँ आया था। बुझ जैसी दाढ़ी को ठीक करना है, मम्मी का ऑर्डर है, पूरा करे बिना यहाँ से जा नहीं पाएंगे। कैसा मेरे रूप का कुरूप हो गया है। बाव तो काट में दियो कौन है तो इनके लिए तो बाव तो तू काट लेना तो भुजा का मणि छटिंग कर लेगी से। अब मेरी जो दाढ़ी है वैसे लग रही है ना जैसे क्या है कि शादी ब्याह के घरों में जो बिल्कुल पेड़ों को बिल्कुल ताश के रखते हैं। छटनी भाई नो ना तो तू आप दाढ़ी छटिंग करिए भलो आज ऊपर को आज ऐसे ऊपर को चाव दे कोई जवान आदमी है रो। हाँ कुछ अरे जवान ये जवान मिल कदू कदी बुड़ कर बुढ़ा जो आपको जवान बढ़े मैल पहली जो कमर दवाई खाए, कमर में पीड़ है सी दवाई खाए, धीरे धीरे रिएक्शन जो है वो ये मुँह काल है गई फिर मैं ये पत्ते खा जो अब खराब बाल सब काल है गई बुड़ कहिए है तो बाल जैग ना आदि माँ बाहु सफेद राजू ने बुड़ कहा तो आवाज आएगी। बारिश की थोड़ी बूंदा आने लग गई है। हमारी तरफ तो थोड़ी बारिश आई है, उधर तो बारिश आ चुकी है। पहाड़ों में होता है ना, एक पहाड़ में बारिश आई होती है एक में नहीं आई होती है। देखो यहाँ पूरी बारिश आती है, गीला हो चुका है, वहाँ अभी आ रही है। इंद्रदेव से मैंने हवन कर रहा था तो इंद्रदेव से इच्छा मांगी थी मैंने, हमारे यहाँ पानी ज्यादा होना चाहिए उधर कम होना चाहिए। है तो वैसे इंद्रदेव की कृपा है, लेकिन थोड़ा कुछ हम लोगों का भी है। तो अभी मैं हूँ भोलेनाथ गार्डन में। यहाँ पर है BSNL का ऑफिस। तो BSNL का एक ऑफिस तो आपको BSNL के जो टावर है जहाँ पर मतलब रोडवेज में वहाँ पर मिल
मिल जाएगा। और जो दूसरा है वो कांडपाल सेल्स है। तो मेरा जो सिम है BSNL वाला 3G है, तो 4G आ चुका है BSNL का, तो मैं उसको अपग्रेड कराने के लिए जा रहा हूँ वहाँ। 3G सिम है वो अपग्रेड हो चुका है 4G में। दुकान का नंबर है वो भी मैंने BSNL में कन्वर्ट करवा दिया है, पोर्ट करवा दिया है। बाकी टेलीकॉम सर्विसेज के चार्जेस ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्या है कि उतना खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। कि जब मैं अकेले व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ और अपने एरिया से बाहर जाता हूँ ना, तो मेरे को क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे धक-धकाहट जैसा लगता है कि यही कोई देख रहा होगा, सोच रहा होगा भाई ऐसा व्लॉग कर रहा है। क्योंकि आप कभी व्लॉगरों को देखेंगे तो क्या होगा, वो कैमरे से बात कर रहे हैं, आप तो स्क्रीन में देख रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो कैमरे से बात कर रहे होते हैं, उनका थोड़ा सा कैप्पो जैसा लगता है। हम पहुंच गए हैं MS इंटरप्राइजेज़ में, हमारे दाजू की होलसेल की दुकान है, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो घूमते फिरते यहाँ भी आ जाए। जय हो। आइए आइए आइए, जय हो जय हो। हाँ, आपको सारी कंपनी की दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो मैं सोचा कि जब मैं आया हूँ और भगीरथ की मुगली गुट्टी 555 भी खत्म हो गई है, तो वो भी ले जाता हूँ। दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं, अब दवाई की दुकान में दवाई ही हुई होंगी और क्या होगा। बाकी आप अगर रिटेल में भी ले जाना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको दिखाई दिया था स्टार्टिंग में। तो ये हमने ले ली है मुगली गुट्टी 555। तो दवाई लेके अब मैं पहुँच गया हूँ अपने गुरुजी के पास, जिन्होंने मेरे को मोबाइल रिपेयर करना भी सिखाया है। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा मोबाइल रिपेयर करना भी आता है। आप सब जानते हैं कि कौन से फ़ोन में क्या फॉल्ट होता है। बहुत टाइम से आप रिपेयरिंग कर रहे हैं। हाँ। अब आपने अपनी शॉप खोल ली, अब आपके पास टाइम ही नहीं होता है। 3 महीने बाद आया हुआ है। कोई भी मोबाइल की रिपेयरिंग करवानी है या फिर आपको कोई भी मोबाइल खरीदना है तो आप फरसान कम्युनिकेशन आ सकते हैं। वहाँ आप केतन बोलें या आप जोशी स्टोरीज बोलें, दोनों में मतलब क्या है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप आइएगा। और यहाँ मैंने अपनी क्या है कि दुकानदारी और जो कहते हैं ना बात करना, थोड़ा चीज़ें यही इसी काउंटर से मैंने सीखी थी। सागर भैया से तो मिला दिया रिपेयरिंग के लिए, और अगर फ़ोन खरीदना है तो मनीष भैया से आप बिल्कुल मिल सकते हैं। केतन हमारा छोटा भाई है। हाँ। और ये हमारा बहुत पुराना प्रेमी भी है। ये है बड़ैत के गरुड़, बड़ैत ना गरुड़ा। सबसे अच्छी खास बात क्या थी कि जब भी मैं यहाँ आया तो मेरे को इस गद्दी पे बैठने का सौभाग्य मिला। और मेरे से हमेशा कहा गया कि तू मतलब सीख, तो कोई बात नहीं कर। तो मैंने कई बार कोई चीज़ें ख़राब भी करी हैं, लेकिन मेरे को हर हमेशा क्या कहते हैं सपोर्ट करा गया है। मैंने केतन को 10-11 साल से जानता हूँ और मैंने केतन को हमेशा कोई भी काम करते देखा तो केतन से बढ़िया उस काम को किसी ने नहीं करा। आज अगर केतन ब्लॉग बना रहा है तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि केतन का चैनल सबसे ज़्यादा हिट होगा। बड़े भाई के इसी आशीर्वाद के साथ अब मैं आगे निकलता हूँ और अब घर को जाता हूँ। अब तुम अम्मिया मुग्धा आए ना, तुम्हारा यश होगी सो गाड़ तेरी जट पल का खेड़ा। ये इसका मतलब बता दो मेरा। नदी पार करने के लिए लट्ठी ली जाती है। हाँ। जो नदी पार करी तो जाठी फेंक दी। ये पता नहीं होता है कि मैंने उधर से इधर भी आना है ना। अब लट्ठी से खेड़ दीजिए तो फिर वो वार कैसे आल, तब भाई वो गाड़ तेरी जट पल के खेड़। तो ये मम्मी के मुंह से एक कहावत निकली है, गाड़ तर, हाँ, जाट पल के खेड़। उतारो क्या उतारो? तो भगीरथ कह रही है इसको उतारो। पूजा क्या है कैमरे में बिल्कुल नहीं आ रही है। जैसे व्रत होता है वैसे कैमरे में ना आने का व्रत भी होता है ना। आज का मौन व्रत भी है, तो हम शाम को जब व्रत तोड़ेगी तब बात करेंगे। कंटेंट नहीं दूंगी ना। अच्छा, कल लड़ाई हुई थी इस वजह से कर। बात की लड़ाई हुई है, वहाँ भी बता दो। भैया आपको भी बताएंगे। कोई नहीं लड़ाई। चलो तुम्हारी बकरी आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तो भगीरथ भी उसी जमाने का है जिस जमाने की मम्मी हुआ करती थी, उसको भी बकरी पसंद आ गई है। हमें क्या करना चाहिए, उत्तराखंड में जो नया जो खेल आना चाहिए, बकरी को फिर से जीवित करना चाहिए। कहते हैं बच्चों का खेल बनाना चाहिए। कौन आया था, है ना, कुछ बना रही हो। पोहा मेरे नाम ला कौन होना है, जे कौन है पोहा कौन शहरी थी। तो आज जो कैमरा है वो उस वक्त आया है जिस वक्त पूजा काम कर रही है। मेरी क्लिप मत डाल। देखिए कितना प्याज कटा हुआ है। तो ये बन रहा है पोहा। खिलहरे को मम्मा ये बात है जाए कि ट्वील गलत तो नहीं करके ना मैंने कुछ ना मी दगड़ी तो भी नहीं हो रहा यार, मी तो होना ना। मेरी दगड़ी। हाँ तू दगड़ी हो नल की। तुम्हारी गुआर कस जो मेरी बारी सब हवे भाई बहुत बढ़िया। आजकल यार बारी नहीं होन मग हली तू ही हेलमी जे के चला मिले के भला भाई भय नहीं भाई बता एक चेल जो कदे सराज गिन हेल मैं जब मेल कौन है चेली ते सास कैसु विल कौन हल इजा अम्मी भइलछन विल कौन ते जिठान कैसु इजा अम्मी भइलछन और विल कौन हल मतलब परिवार में अम्मी भइलछन मी भल भयो सब भाल भाई। तो ये पर मी भल भयो सब भाल भाई बोले भाई। एक सवाल है पिताजी से। पहले खाने की वैरायटी कम थी इसलिए मटर और छोले का टेस्ट यूनिक होता था, लेकिन आजकल पहाड़ों में फास्ट फूड होने से नए लोगों को उसका स्वाद ही नहीं पता। जैसे गर्म पानी की पहाड़ी रायता और पकौड़ी का स्वाद ही कुछ अलग होता था। अपने पापा जी से पूछना। हाँ, पहले तो गर्म पानी में रायता और पकौड़ी यह चीज़ होची छोटी जग छी
और दुचारी दुकान छी। धीरे धीरे यहाँ चंदा देवी में रहता मिल छी। रहत और आल खाओ, मुखल में खाओ, कान खुल छी है न, झम करने वाला क्या को दिमाग खराब हो गए बहु रहत और वो खलियो बिल्कुल एकदम तार तार खुल जी। कभी ने शनिवार दिन कभी ने स्कूटर लिवे और चंदा देवी गई, वहाँ रहते खाई थोड़ी देर बैठ और वह गई। और सत्र जमान छी 1-2 रुपये में सब 5 रुपये में काम बढ़ जी। ज़्यादा तुम खाओ जब तो 50-50 रुपये लग रही है न, तब और अब में बहुत फर्क हो। ये रहा पापा का जो जवाब है। पापा क्या है कि गर्म पानी से ज़्यादा शायद चंदा देवी ज़्यादा गए होंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ से हल्द्वानी से वो ज़्यादा पास पड़ता था। गर्म पानी वो रानीखेत जाते वक्त उस वक्त रुकते होंगे वहाँ पर। जब कोई लोग अल्मोड़ जी छी तो कुछ में रुक छी। अच्छा, कुछ में रहत और वो एक मुद्दा दुकान छी, वो लिखी छी मुद्दा का रहता है न, तो बड़ा तेज बोला सब रहत बड़े छी, बस दिमाग खुल जी छी। तो अब जो क्वेश्चन है वो है मनीषा जोशी जी का। वो लिखते हैं कि उनको गाना सुनना है आपसे, वो भी गए कि पुराने जमाने का। देखो फिल्मी गीत तो हम जानन है तन। हाँ। हम घर पर गीत मची। हाँ। ओ रंगील बिंदी घागरी काय, धोती लाल किनारवाय, ओ हाय 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 रे मी जाता, होय 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 रे मी जाता। तो ये मम्मी ने क्या है कि गाना सुना दिया है। सत्य वचन जी लिखते हैं कापा पालक का बनता है, तोरई का फन बोलते हैं हमारे वहाँ तोरई का फन। हाँ, ठीक है। अब आपू वहाँ भाषा है, मैं यहाँ कापा कोनी तोरिया कापा कोनी फन कोई और चीज हलो कोनी। और कई लोग जब हम जौ कोनू भटा जौ कोनू लोग भटा राजौड़ का दीनी भाषा सब जगह अलग अलग है। हम यहाँ कापा कोनी। अब एक आखिरी क्वेश्चन है। निर्मला जोशी जी लिखती हैं अपनी मम्मी से पूछो कि स्कूल जाने से पहले घर का कितना काम, घास काटना यह सब करते थे। जो काम बात कोनी काम स्कूल जान तक एक गढ़ो घाक लियो छी, सोच में धान होनी भाई वो स्कूल जान तक कदू कट्टू धाना घर खड़नी भाई धान मान देर तब उदू देर होनी भाई स्कूल जहाँ तब दौड़ लगोनी भाई, फिर तब 5 घंटी घर बाजनी भाई जब काम करनी भाई। उस समय में नंती सब नंती घर काम कर भी जाए स्कूल। आज समय हरो नंती हाँ पढ़ो 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 मतलब नंती नहीं पढ़ना है। बहुत कराची की तेर मैं काछू मेर मैं गरुड़ छू। गरुड़ में मल्हे इंटर कॉलेज में मल्हे एक रोड जे उमें धेना शिलंगवाड़ी गाँव वहाँ मेरे में छू। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ लिए थे जो मम्मी से भी पूछे गए थे और कुछ पापा से पूछे गए थे। ताई जी ताई जी क्या कर रही है? तहाँ बात बनो रही ताई जी बहनी शगन ने ताई जी हाथ में चुड़पुड़ ताई जी मतलब बहनी शगन क्योंकि ताई जी थे मिनट आराम नहीं करनी है। तो ताई जी के लिए ज्यादातर जो आए हैं वो हैं ताई जी प्रणाम और ताई जी की हंसी। ताई जी की हंसी में पूरी यूट्यूब फैमिली फंसी तो सही फंसते रहे दिन भर। ताई जी घर खेतों में काम करती, ब्याह में ताई जी हंसते हुए घर जी। ब्लॉगिंग शुरू करी आपने, खिलाना पिलाना बंद कर दिया यार। अरे नेता मतलब पढ़ी होता है। नेता ही एक ऐसे हैं जो समाज को तोड़ सकते हैं। कुछ समझ के राजनीति में पैर रखना चाहिए। आपकी घरवाली भी देख रही होगी आपको। हाँ देख रही हो, मुझे भी देख रही। कहना चाहोगे आप इसके माध्यम से? नहीं, आपका ब्लॉग बहुत बढ़िया लग रहा है। आपसे बेटर हमें माता जी का लग रहा है। नहीं, माता जी का ब्लॉग तो अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ आज कैमरे के सामने घरवाली को क्या कहना चाहोगे? घरवाली से बोलो कि कितना प्यार करते हो तुम। घरवाले तो हद से ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग कैमरे के सामने बिल्कुल उसके सिवाय कोई नहीं हमारा। बिल्कुल जय हो जय हो जय हो। चलो जय हो। ओके बाय बाय। गोपाला माया झनल तोड़िए। तो मम्मी ने क्या है जब से बोला है गाना गाने के लिए, मम्मी अब गाना ही गाने में लगी हुई है। तो हमें पोहा नहीं मिलेगा, पोहा के साथ चाय भी मिलेगी। आपके पास राइट्स नहीं है या वैसे किसी को उसकी मर्जी बड़ा ही मिल गई ना हाथ पैर जशरा हरो। बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास हरो बड़ोनिया का लग मन खुश हो जाऊं मैं। मतलब ये कौन सा वाला असली वाला बढ़िया वाला नकली वाला? असली वाला बढ़िया हो रहा था। और ताई जी की हंसी अलग ही बयां कर रही है। बहुत अच्छा होता है। पेट खटा होता पेट कट तो गला। ताई जी के लिए इनो ले आना, पेट खट्टा हो जाएगा शाम को। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, मेडिकल लीव में ही हो भी? मैं अभी कल मेडिकल लीव पे हूँ, 1-2 दिन और रहूँगा सर। कमेंट आ रहे थे ना, तो दिखाना है कि स्वास्थ्य भी कैसा हो रहा है ना। ठीक है ठीक है। हाँ भाभी इसमें चक्कर आ जाता है, सही हो लेकिन अब गाना हो गया, उसने क्या हो गया हाल ये? आलू गुटुक पिनाउरा निकाल को चल दे मैं। खाने की तैयारी होने लगी है। क्या है? तो ऐसा कुछ रहा आज का दिन। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा ताई जी क्या कहती है आपको? गुड्डा। बाय।